शिक्षा का मॉडल है, तो मैं इसको तो एक पुराना नाम देता हूं जिसको मैं ठेकेदारी का मॉडल कहता हूं। इनका सारा काम ठेकेदारी का और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा साहब, आपको याद होगा इनके मैनिफेस्टो में कहा था 500 नए स्कूल हम बनाएंगे। चलो 500 नहीं बनते, उसका 10% बना देते। 15 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने 142 नए स्कूल बनाए थे, नई बिल्डिंगें, नए प्लेग्राउंड, नई जमीनें। ये वो स्कूल नहीं थे कि इवनिंग के साथ मॉर्निंग के साथ इवनिंग जोड़ दिया तो उसे 2 स्कूल बना दिए। ये पूरे के पूरे 142 नए स्कूल बने थे। इनके समय में, हमारे समय में 1006 स्कूल थे, आज 1026 स्कूल हैं। अब ये कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया साहब? फिर ये दिखाते हैं कि हमने रंगरोगन बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छे से हमने उसमें कलाकृति की, नए नए स्कूल बनाए, और 24,000 25,000 का ये आंकड़ा दिया करते थे कमरे का। वो तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जब कल परसों टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि 24,000 तो छोड़िए, जब आरटीआई से पता किया तो 7,000 कमरे, और 7,000 कमरों में भी जब पता चला तो पता चला कि 4,000 कमरे हैं, क्योंकि इन्होंने टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया, प्रिंसिपल के दफ्तर को भी कमरा दिखा दिया। और ये इनकी पुरानी आदत है। आज टीचरों में यह हाल है, जो बात करते थे कि हम नौकरियां दिया करते हैं, इन्हीं की आरटीआई से जो मेरे पास है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कांग्रेस के समय में करीबन 7 या 8 हजार के करीब रिक्त पद थे हर पूरे स्कूलों में मिलाकर, टीजीटी और पीजीटी मिलाकर। आज कुल रिक्त पद जो है 20,000 है। आप समझ लीजिए 1000 स्कूल है और 20,000 पद रिक्त है, मतलब हर स्कूल में 20 टीचरों की कमी है। ये तो ऑफिशियल डेटा है। उसके ऊपर प्रिंसिपल कितने कम है, करीबन 800 के करीब तो मैंने सुना प्रिंसिपल कम है। उसमें बाकी चीजें, उसमें तो मैं जानना ही नहीं चाहता। जो लोग शिक्षा जानेंगे वो जानेंगे कि 10वीं जितनी यंग क्लास की होती है वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण क्लासें होती हैं। 1998 में दिल्ली सरकार के बच्चे का जो पास परसेंटेज था 10वीं के बोर्ड इम्तिहान में, वो 34% था। यही 34% 2010, मैं आपको बताऊंगा मैं 2010 का आंकड़ा क्यों ले रहा हूं। 2010 में 34% का पास बढ़ के गया 89% पर, 88 से 89% पहुंचा। मतलब समझ लीजिए 55% के करीब नंबर बढ़े। और तब भी आपने पिटता हुआ ढोल नहीं सुना होगा कहीं, ना इश्तिहारों में सीएम साहब को देखा होगा, ना हमारे बच्चों को झंडा लेते भागते देखा होगा, न किसी विदेशी से आर्टिकल लिखते हुए पाए होंगे, ना उसके हमने इश्तिहार पाए होंगे। 2010 के बाद यही आंकड़ा 89% से 99% पहुंचा। लेकिन हम वो 99% को केजरीवाल की तरह अपनी उपलब्धि इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि 2010 के बाद जब आरटीई आया तब 10वीं के बोर्ड इम्तिहान ही खत्म हो गए और इंटरनल एग्जाम होने लगे। और इंटरनल एग्जाम में आप जानते हैं हर बच्चे को पास कर दिया जाता है। जैसे पिछली साल केजरीवाल के भी 10वीं के रिजल्ट 98-99% थे क्योंकि इंटरनल थे। लेकिन जब आज से 3-4 साल पहले मोदी सरकार ने कहा कि नहीं 10वीं में भी बोर्ड इम्तिहान होने चाहिए, तो सबसे पहले बार जब बोर्ड इम्तिहान होता है दिल्ली का, तो केजरीवाल मॉडल के अंदर आप लोग अचंभित रह जाएंगे। 10वीं का पास परसेंट गिरता है 72% पर, उसके अगले साल 80% पर, और इस साल 81% पर। अब ये आंकड़ा क्यों नहीं दिखाते भाई? ये 20% जो हमारे समय में 89% हो गया था, जो मेरे ख्याल से बढ़ के कम से कम 95, 96, 97% तो आज हो ही जाना चाहिए था, वो बढ़कर 80% पे आ जाता है। यानी 20% दिल्ली का बच्चा अपना भविष्य 10वीं में ही बर्बाद कर लेता है। और इसमें एक और आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं जिस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग तो सब जानते हैं, शिक्षा के बारे में जानते हैं, शिक्षा में एक नंबर होता है जिसको ड्रॉप आउट रेट कहा जाता है। मतलब एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में बच्चे जाते हैं तो उनकी संख्या में कितनी कमी आती है या कितने बढ़ते हैं।